देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। राजयोग से कम हो सकती हैं दुर्घटनाएं, जानिए कैसे। मानसिक तनाव और सड़कों पर गाड़ियों की तेज रफ्तार की वजह से ही दिन प्रतिदिन दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। ज्यादातर दुर्घटनाएं ड्राइवर्स की लापरवाही से होती है। ये बातें गृह सचिव अरुण देव गौतम ने ब्रह्मा कुमारीज के मंच पर कही। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के यातायात प्रभाग की ओर से पूरे छत्तीसगढ़ में सड़क सुरक्षा मोटर बाइक रैली का आयोजन हुआ। ये रैली रायपुर के शांति सरोवर में आयोजित की गई। सबसे आवश्यक ये है कि हम लगातार अपने को अपने व्यक्तिगत जीवन में ये पूछते रहें कि आखिर हम किस जगह की दौड़ लगा रहे हैं, कहाँ जल्दी पहुंचना चाहते हैं। अगर इस बात को हम लगातार पूछते रहेंगे और एक सभ्य आचरण, एक मानव के लिए उचित आचरण जो यथोचित होता है, अगर वो हम ध्यान में रखें, वो करें, तो न केवल सड़क दुर्घटना बल्कि बाहरी समाज में जो भी अशांति है, युद्ध हैं, वो सब बहुत बड़े इश्यूज जो लगते हैं, वो केवल इस बात से बहुत बड़ा समाधान हो सकता है इसका कि हम अपने को मैनेज करना, अपने मन को मैनेज करना, और जो इस संस्था का संदेश है कि अपने को एक शांत आत्मा समझना शुरू कर। इस मौके पर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर गिरीश चंदेल ने कहा कि बच्चों को अगर यातायात नियमों की जानकारी दी जाए तो वह बड़ों को उन नियमों का पालन करने के लिए बाध्य कर सकते हैं। रायपुर की क्षेत्रीय निदेशिका बीके कमला ने कहा कि राजयोग के अभ्यास से हम तनाव से काफी हद तक छुटकारा पा सकते हैं। आपकी जैसी संस्थाएं दीदी, आप लोग ये कम से कम प्रयास कर रहे हैं कि हम अपने मन को कंट्रोल कर सकें, आगे बढ़ सकें। और इस चीज़ को अगर हम अपने व्यवहार में मैं अगर शांत होऊंगा, मेरे घर की जो विधा है वो सनातनी धर्म से होगी, मेरे घर में अगर पूजा पाठ है, मेरे घर में निकलने से पहले अगर मैं एक बार मन शांत करके फिर निकलता हूँ, मेरा बच्चा भी वैसा सीखे। मनुष्य के अंदर पाई की भी सहन शक्ति नहीं है। सहन न सुनने की शक्ति है, न सहन करने की शक्ति है, न निर्णय करने की शक्ति है, न समाने की शक्ति है, न सामना करने की। और ड्राइविंग में वो क्या कैसे, इसलिए बहुत दुर्घटनाएं होती हैं। तो इन सभी समस्याओं का, जैसे हमारे भाइयों ने कहा, हल क्या है? हल है राजयोग का अभ्यास करने से हमारा संतुलन होता है। इस कार्यक्रम के लिए माउंट आबू से आए यातायात प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके सुरेश ने इस रैली का उद्देश्य बताया। इस रैली का शुभारंभ गृह सचिव अरुण देव गौतम, एएसपी ट्रैफिक एमआर मंडावी समेत कई दिग्गजों ने किया। इस बाइक रैली में कई बीके सदस्यों ने भाग लिया। ये रैली शहर के कई हिस्सों से होकर गुजरी। कि आध्यात्मिक जो शक्ति है या आध्यात्मिक ऊर्जा का जो स्रोत है वो भारत ही है, जिस देश का मैं नागरिक हूँ। अपने मन को शक्तिशाली बनाओ और अपने मन को शक्तिशाली बनाने के साथ साथ वैश्विक परिवार के प्रति वो प्यार की भावनाएं हम अपनाएं और अपने देश को सचमुच सुरक्षित देश बनाएं। नौसेना के वाइस एडमिरल भी रोज करते हैं मेडिटेशन। भारतीय नौसेना के उप प्रमुख वाइस एडमिरल एसएन घोरमड़े ने ब्रह्मा कुमारी संस्था के मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी से मुलाकात की और दादी जी को भारतीय नौसेना का मोमेंटो देकर सम्मानित किया। राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी ने भी उन्हें शॉल ओढ़ाकर व ईश्वरीय सौगात देकर अपनी शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर कर्नल बीके बीसी सती, बीके डॉक्टर दीपक हरके भी उनके साथ मौजूद रहे। मॉस्को में राजयोगिनी दादी जानकी पर दिखाई शॉर्ट फिल्म। ब्रह्मा कुमारीज के मॉस्को सेंटर पर रूस इंडिया कनेक्टिंग थ्रेड्स के नाम से लगातार कई इवेंट्स आयोजित किए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रेम और शक्ति पर एक कार्यक्रम हुआ, जिसमें बताया गया कि प्रेम और आध्यात्म किसी भी महिला का नेचर होता है। इन दोनों गुणों के जरिए ही वो किसी भी तरीके की परिस्थितियों से लड़ सकती हैं। इस मौके पर समाज में विभिन्न क्षेत्रों पर कार्यरत महिलाओं ने शिरकत की और आज भी रूस में भारतीय संस्कृति जीवित है, इसको दर्शाया गया। हिंदी संगीत, म्यूजिक, कविताओं ने कार्यक्रम में जान डाल दी।
संस्था की पूर्व मुख्य प्रशासिका रही राजयोगिनी दादी जानकी पर बनी शॉर्ट फिल्म भी दिखाई गई। इस मौके पर कई बीके सदस्य भी मौजूद रहे। अध्यात्म के सागर में गोते लगाकर ही हम भरपूर हो सकते हैं और अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक बना सकते हैं। ये कहना था गायत्री परिवार से जेएल भाटिया का, जो कि श्रेष्ठ दुनिया के निर्माण में विभिन्न धर्मों का योगदान विषय पर आयोजित सम्मेलन में अपने विचार रख रहे थे। अलीराजपुर में आयोजित कार्यक्रम में सहायक परियोजना समन्वयक अविनाश वाघेला ने कहा कि धर्म सत्य पर चलता है। अगर धर्म में सत्यता नहीं है तो वह टिक नहीं सकता है। वहीं इंदौर से आए धार्मिक प्रभाग के क्षेत्रीय संयोजक बीके नारायण ने बातों और विचारों को पकड़ कर रखने के बजाय उसे भूलने की प्रेरणा दी। ऐसी दुनिया भगवान आकर के स्वतंत्र दुनिया, जहाँ स्वतंत्रता ही स्वतंत्रता, किसी तरह की पराधीनता नहीं है, किसी कार्य की पराधीनता नहीं, किसी देश की, किसी धर्म की, किसी व्यक्ति विशेष की कोई पराधीनता नहीं। वहाँ राजा भी अपने नशे में, अपने स्वमान में रहेगा, प्रजा भी अपने नशे में रहेगी। हर एक के प्रति रेस्पेक्ट, प्यार और ऊंच नीच का भेदभाव नहीं। कार्यक्रम में एकलव्य स्कूल की प्राचार्य अंजू मिश्रा, बीके माधुरी ने भी श्रेष्ठ भावना से श्रेष्ठ दुनिया स्थापित करने का आह्वान किया। ब्रह्मा कुमारी के सुख शांति भवन सब्जी मंडी रोड पोरसा में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत पैदल यात्रा करके 3 दिन में 10 गांवों को जागरूक किया गया। प्रतिदिन 10 किलोमीटर पैदल यात्रा करके डोर टू डोर जाकर सभी गांव वासियों को परमात्मा का दिव्य संदेश दिया गया। यही नहीं, स्कूल में नैतिक शिक्षा और मंदिरों में सत्संग भी आयोजित हुए। ये पद यात्रा दिमनी खुर्द से शुरू होकर गीता पाठशाला बंडौखर जिला मुरैना में आकर खत्म हुई। इस कार्यक्रम में पोरसा के विधायक कमलेश गौर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। सेवा केंद्र प्रभारी बीके कृष्णा, बीके निकिता समेत कई बीके सदस्यों ने इसमें हिस्सा लिया। आज के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए मधुबन न्यूज। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।